दो सेक्शंस हो गए। सेक्शन नंबर 3, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। अभी नेटवर्किंग क्या होता है हमने वो देख लिया, व्हाट इज अ नेटवर्क, जब हम मल्टीपल डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। अभी उसके अंदर थोड़ा इन डेप्थ जाना है कि कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करना है। जैसे याद है हमने चैप्टर नंबर 1 में कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन उसका पर्पस, बेस्ड ऑन और क्या था, साइज, पर्पस एंड एक और था मैं भूल गया जिसमें एनालॉग डिजिटल आता है। तो ऐसे 3 हमने इस पे क्लासिफिकेशन बनाया था। अच्छा एक और था, बेस्ड ऑन ईयर्स, उसके जनरेशन 5। तो वो थे कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन। अभी नेटवर्किंग को भी हमने सेम वे में क्लासिफाई किया है, बेस्ड ऑन डिस्टेंस बोलना सही है। तो कितना बड़ा नेटवर्क बन रहा है उसके बेसिस पे हमने 3 टाइप के नेटवर्क बनाए। एक होता है लैन, एग्जाम में क्या आएगा बस इसका फुल फॉर्म और ये कॉन्सेप्ट। लैन एक टाइप का नेटवर्क होता है, याद रखना हम साइज के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लैन एक ऐसे टाइप का नेटवर्क होता है जो कि एक समझो एक बहुत छोटा एरिया होता है। लेट अस सपोज स्मार्ट बाइट का एक क्लासरूम हो गया, या एक कॉलेज का कैंपस हो गया, या छोटा कॉलेज ना, नॉट बड़े बड़े कॉलेजेस, छोटे कॉलेज का एक कैंपस हो गया, या एक पूरी सोसाइटी में अगर एक जनरल वाईफाई चल रहा है वो हो गया। तो ऐसे जो छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं, इन नेटवर्क्स को हम लोग लैन नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, लैन में ही नेटवर्क आता है, लैन बोलते हैं हम लोग को, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, हम लोग कुछ अलग से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे, हम लोग यही सेम चीज देख रहे हैं, नेटवर्किंग। बट नेटवर्किंग में क्लासिफाई कर दिया अभी हमने नेटवर्किंग को। पहला क्लासिफिकेशन है कि बेस्ड ऑन डिस्टेंस। डिस्टेंस के मामले में जो छोटा डिस्टेंस होता है, अगर मैं समझो सिर्फ यहाँ पे 10 कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 10 कंप्यूटर को मैंने इंटरनेट से कनेक्ट किया, तो दैट कम्स अंडर लैन नेटवर्किंग। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये। सो कनेक्ट कंप्यूटर विद इन अ स्मॉल एरिया, बहुत छोटे एरिया में। फास्टेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क, ऑब्वियसली अगर आप एक छोटे एरिया में चीजों को कनेक्ट कर रहे हो तो ज्यादा फास्ट होगा कंपेयर टू अगर मैं पूरे धरती को कनेक्ट कर रहा हूं एक दूसरे से। लॉजिक है ना उसमें। यूजुअली ओन्ड बाय वन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी समझो स्मार्ट बाइट का नेटवर्क है तो उसको दीपा मैम ओन करेगी। अगर समझो एक स्कूल का नेटवर्क है तो स्कूल का ट्रस्टी उसे ओन करेगा। तो जो लैन नेटवर्क होता है उसको यूजुअली कोई एक इंसान या एक कंपनी ओन करती है। ठीक है, छोटी कंपनी। एग्जांपल स्कूल का कंप्यूटर लैब हो गया, या आपके ऑफिस का एक नेटवर्क हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और इसके ऊपर क्वेश्चन बना था, ये जो भी अभी हम नेटवर्किंग पढ़ने जा रहे हैं ना, लैन, उसके आगे 2 आएंगे, मैन और वैन। ये दोनों स्टार्ट हुए थे फ्रॉम सेकेंड जनरेशन, चैप्टर नंबर 1 से रिलेट कर सकते हो। सेकेंड जनरेशन से ये नेटवर्किंग सब चालू हुई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बन रखा है। मेरा पेन टैप फट कैसे गया। ठीक है, ये याद रखना, फ्रॉम सेकेंड जनरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड आता है मैन। मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। अभी हम लोग एक क्लास के, एक स्कूल के डिस्टेंस पे बात कर रहे थे, अभी हम बात करेंगे पूरे सिटी के डिस्टेंस पे। समझो मुंबई में, पूरे मुंबई में हमने सारे फोन्स को कनेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लेट अस सपोज एक लोकल, अभी तुम लोग को आईएसपी नहीं पता रहेगा ना, आईएसपी आया नहीं ना। हाँ टाइम है, रुको। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज अंबानी अपना जियो नेटवर्क अभी सिर्फ अभी चालू किया उसने, अभी से वो मुंबई में एक्सेस दे रहा है उसका। तो दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ मैन। ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ एक सिटी को कवर कर रहा है। ठीक है, एक सिटी बोल सकते हो, एक बड़ी सिटी उसको कवर कर रहा है, दैट इज मैन। मतलब थोड़ा बड़ा, हम थोड़े बड़े गेम में घुस गए। ठीक है, एक था नॉर्मल सा स्कूल, नॉर्मल सा क्लास, नॉर्मल सा कैंपस, नॉर्मल बिल्डिंग, दैट वाज लैन नेटवर्क। अब हम थोड़े पूरे सिटी की बात करें, पूरे कल्याण की, पूरे मुंबई की, दैट विल कम अंडर, ये आता है मैन के अंदर, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा है एग्जाम में। ठीक है, इवन मैंने इसका फुल फॉर्म भी नहीं आते हुए देखा है, बट ठीक है, याद कर लो। एग्जाम्पल, ऑल स्मार्ट बाइट ब्रांचेस इन मुंबई कैन बी कनेक्टेड बाय मैन, बोल सकते हो। ठीक है। अच्छा सर, कैसे कनेक्ट करना है वो हम लोग आगे देखने हैं। ठीक है, वो होते हैं मेथड्स ऑफ कनेक्टिंग, जो इसके जस्ट आगे वाला टॉपिक आएगा, कैसे कनेक्शन होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब मैं समझो पूरे इंडिया में सारी चीजों को कनेक्ट करो। एग्जांपल बीएसएनएल या अभी करेंटली जियो का नेटवर्क पूरे इंडिया भर में कनेक्शन, लाइक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टिविटी दे रहा है। या आई डोंट नो कितने लोग को पता है, अंडर वाटर फाइबर ऑप्टिक केबल, हम लोग को आगे पढ़ना है। लेकिन कुछ केबल्स होती है तो नदी के अंदर से जाती है, लाइक लिटरली समुद्र है, समुद्र के अंदर उन्होंने केबल्स बिछा रखी है। तो दैट विल कम अंडर वैन नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो पूरे देश को या 2-3 कंट्रीज को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है थ्रू वायर्स, दैट नेटवर्क इज नोन एज वैन नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन क्या बनेगा, एक इसका फुल फॉर्म आ रखा है, 3-4 बार आ रखा है इसका फुल फॉर्म। दूसरा, इसमें कौन सी टाइप की केबल यूज होती है, ये चीज हम लोग को आगे पढ़ना है, कौन सी केबल यूज होती है। ठीक है, बस इतना याद रखो, हमने डिस्टेंस के बेस पे इनको क्लासिफाई किया है। यहाँ पे एक चार्ट भी है, ये देखो। लैन 100 मीटर, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क 10 से 20 किलोमीटर, वाइड एरिया नेटवर्क थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर।
ठीक है, और इसके फिर वो एग्जांपल ये बिल्डिंग में कैंपस के लिए रहेगा, ये पूरे मुंबई को कनेक्ट कर रहा है समझ लो, और ये पूरे देश भर में एक दूसरे देश को कनेक्ट कर रहा है। देन वही हाई स्पीड, एवरेज स्पीड, लो स्पीड। अब खुद ही लॉजिक लगाओ, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ रहा है ऑब्वियसली स्पीड उतना कम होएगा। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया। मैन नेटवर्क हाइब्रिड का मतलब होता है कि इसको गवर्नमेंट और अपना प्राइवेट कंपनीज दोनों ओन करती है। जैसे कि जियो नेटवर्क हो गया, अभी अगर जियो समझो फॉर एग्जांपल सिर्फ कुछ लिमिटेड सिटीज में चल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपना जियो एक प्राइवेट कंपनी वो ओन करिए। मे बी गवर्नमेंट बीएसएनएल चला रहा है जो कि एक पब्लिक कंपनी है, दैट आल्सो कमांड इज मैन, दैट आल्सो कमांड इज मैन। ठीक है, वैन पूरा पब्लिक होता है। अगर आपको इंडिया में हर एक चीज को कनेक्ट कर रहा है दूसरे कोई कंट्री से, तो उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को जाता नहीं, वो पूरा चीज गवर्नमेंट हैंडल करती है। दैट इज वाई उसको हम लोग पब्लिक नेटवर्क भी आप बोल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोला ना कि वाईफाई बोल रहा हूँ, एयरपोर्ट का वाईफाई हो गया, दैट कम्स अंडर पब्लिक नेटवर्क, तो वो वैन के अंडर आता है क्योंकि पूरे देश भर में वो फैला है और उसको कोई प्राइवेट कंपनी हैंडल नहीं कर रही है, गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। एनीवेज, और कोई टॉपिक, एक टॉपिक था इसमें, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई तो क्वेश्चन बनता है। अ, अ, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट इसके ऊपर और एक क्वेश्चन बनता है। तुम लोग क्वेश्चन की लिस्ट में चले जाना, उधर मैन नहीं सॉरी वैन के ऊपर और एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक बेस्ड ऑन साइज हो गया। अभी उनको कनेक्ट कैसे करना है, देख हमने तो अभी देख लिया कि भाई इतना सा डिस्टेंस में कनेक्ट करे तो इसको लैन बोलेंगे, थोड़ा बड़ा डिस्टेंस में कनेक्ट करे तो वैन बोलेंगे, और बड़े डिस्टेंस में कनेक्ट करे तो वैन बोलेंगे। लेकिन कनेक्ट कर कैसे रहे, क्या चीज का यूज करके हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो केबल्स यूज करते हैं अभी हम लोग वो देखने वाले हैं। सबसे पहले केबल का नाम है इथरनेट केबल। यही हमारी इथरनेट केबल्स होती है, ऐसी केबल जो लैन कनेक्शन में काम में आती है। अभी ये क्या है, लैन कनेक्शन ही तो है, वहां पे वो राउटर है, उस राउटर से मैंने सारे यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर उनको कनेक्ट कर दिया, लैन कनेक्शन हो गया। एक सेकंड, तो इसके लिए जो मैं केबल यूज कर रहा हूँ, जो मैंने दैट इज नोन एज इथरनेट केबल। ऐसे ये ग्रे कलर का केबल आता है, आई थिंक कुछ 30 रुपए मीटर का इसका रेट चल रहा है, मतलब एक एक मीटर आपको इथरनेट केबल चाहिए तो 30 रुपए में मिलेगा, ऐसा होता है। ठीक है, सो ये नहीं पूछेंगे आपको एग्जाम में 30 रुपए वाला, बट जस्ट इन केस नॉलेज के लिए। ठीक है, सो दिस इज थिक वायर दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर टू स्विच और राउटर। राउटर स्विच क्या होता है अपने को आगे देखना है, बट समझ लो लैन कनेक्शन के लिए जो भी केबल यूजर है उसको हम लोग इथरनेट केबल बोलते हैं। ठीक है, वेरी फास्ट। मिनिमम फ्रेम साइज इज 64 बाइट्स। ये कॉन्सेप्ट मैं फटाफट एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज है कि ये चीज का मतलब क्या है। अगर समझा वेल एंड गुड, अच्छी बात है, नहीं समझा कोई इशू नहीं है, बस ये चीज को रट लेना। ठीक है, कि इथरनेट कनेक्शन में, इथरनेट केबल में मिनिमम फ्रेम साइज 64 बाइट है, क्या मतलब होता है भूल जाओ। अगर नहीं समझा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो इंजीनियर्स है ना, अब देखो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, एक बड़ा डेटा होता है जिसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया रहता है। इंजीनियर्स ने ये डिसाइड किया कि भाई अगर एक लैन कनेक्शन हो रहा है तो कितना मिनिमम पैकेट बन सकता है, लाइक पैकेट कितना मिनिमम साइज का बन सकता है, एक मिनिमम साइज कितना हो सकता है इथरनेट के थ्रू अगर हम पैकेट भेज रहे तो उन्हें अलग अलग नंबर्स ट्राई किए। उन्हें एक पैकेट बनाने का ट्राई किया ऑफ 32 बाइट, एक बनाने का ट्राई किया मे बी ऑफ 16 बाइट। तो फाइनली जाके उनको एक ऐसा नंबर मिला दैट इज 64 बाइट्स। आई होप बाइट्स बिट्स ये चीज पता है, फर्स्ट चैप्टर में क्लियर होता। उनने ये नंबर क्यों रखा, क्योंकि इससे नीचे का जो भी डेटा जा रहा था, समझो अगर उनने एक साथ में मतलब एक एक पैकेट उनने 16 बाइट का बना के भेजने का ट्राई किया, तो ये इतना कम साइज था ना कि कंप्यूटर अगर समझो ये पैकेट गुम भी जाता है तो कंप्यूटर उसका एरर शो नहीं कर रहा था। ठीक है, कंप्यूटर बता नहीं रहा कि हाँ भाई ये पैकेट लॉस हो रहा है यहाँ पे, और हमें बड़ा साइज भी नहीं रखना, हमें मिनिमम साइज देखना है। तो फाइनली इंजीनियर्स एक नंबर पे आए, ऑब्वियसली उस टाइम के जो स्मार्ट इंजीनियर्स होते हैं कंप्यूटर इंजीनियर्स, वो ये नंबर पे आए कि हर एक पैकेट 64 बाइट्स का होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये जो फ्रेम साइज है ना, फ्रेम साइज और पैकेट दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, फ्रेम पैकेट एक ही मतलब है। बस ये चीज आपको ज्यादा क्लियर होगी व्हेन यू स्टडी ओएसआई मॉडल, क्योंकि ओएसआई मॉडल पे जो ये फ्रेम वर्ड है ये दूसरे लेयर पे आता है और जो पैकेट वर्ड है वो दूसरे लेयर पे आता है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया कोई इशू नहीं है, बस इतना रट लो कि इथरनेट केबल में मिनिमम फ्रेम साइज है 64 बाइट। ठीक है, बस आपको एग्जाम में ये चीज लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज RJ45 कनेक्टर। अब RJ45 कनेक्टर, ये देखो, ये जो केबल है ना, इस केबल के आगे यहाँ पे एक कनेक्टर लगता है, दिस इज नोन एज RJ45 कनेक्टर। ठीक है, आरजे का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक। पूछ लेंगे तो ठीक है, नहीं पूछेंगे तो और भी अच्छा है।
रजिस्टर्ड जैक केबल, ठीक है। तो ऐसे इसके आगे आप बहुत सारे अलग, देखो इथरनेट मेन अपना इतना ही केबल है, ठीक है, या पूरा मिला के भी आप इथरनेट बोल सकते हो। इसके आगे जो केबल लग रहा है उसको हम चेंज कर सकते हैं। मे बी ऐसा कोई कंप्यूटर जो RJ45 को सपोर्ट ना करे, वो RJ47 अगर ऐसा कोई केबल है उसको सपोर्ट करे, तो यहाँ से हम लोग इसको कैंची से काटेंगे, एक नया RJ47 का केबल उठाएंगे, उसको यहाँ पे डालेंगे और दोनों को कनेक्ट कर देंगे, नया केबल बन गया हमारा। तो आगे जो कनेक्टर होता है, हम लोग जो रेगुलर इंसान बोलना गलत है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो कनेक्टर यूज करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट मार्केट में चलता है, दैट इज RJ45 कनेक्टर। इसमें कुछ मत याद रखो, बस आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत है, बस मेरे को लगा कि पढ़ाना चाहिए लोगों को तो मैंने टॉपिक ऐड कर दिया। इसके ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल ये करेंटली बहुत कम यूज होती है, ठीक है। ये केबल मैन कनेक्शन में काम आती थी, ठीक है, जो अपना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो वाले कनेक्शन में काम आती थी, मतलब लैन से बढ़ के मैन में आ गया, लेकिन आजकल ये थोड़ी कम यूज होती है। मोस्टली ऐसी जो टाइप की केबल है ना, अगर आप अपने टीवी के पीछे जाओगे तो टीवी के पीछे जो केबल कनेक्ट हो रही है आपके डिश टीवी से, वो सबसे, तो दैट इज मैन केबल नहीं, अपना कोएक्सियल केबल। बट करेंटली ये बहुत कम यूज होती है, एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है एक भी, ठीक है। पूछा जाएगा तो आई थिंक ये याद कर लो कि इसके अंदर कॉपर वायर होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम कॉपर जो भी है, तो कॉपर वायर होती है, ये याद कर लो, मे बी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बट और ये याद कर लो कि टीवी सिग्नल के लिए काम में आती है, ठीक है। आजकल हम लोग इसको मेजोरिटी वाइज टीवी के सिग्नल के लिए यूज करते हैं, ये दो चीजें याद रख लो। और आई डोंट थिंक इसके ऊपर कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। RJ45 के ऊपर भी नहीं पूछा है, कोएक्सियल केबल के ऊपर नहीं पूछा है, इथरनेट केबल के ऊपर भर भर के क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। ये मिनिमम फ्रेम साइज एक पूछा है, इथरनेट केबल कौन से कनेक्शन के लिए काम आता है वो भी पूछा है, इथरनेट केबल को लैन केबल बोलते हैं, ट्रू या फॉल्स ये भी क्वेश्चन आ रखा है, इथरनेट केबल के ऊपर आराम से क्वेश्चन पूछा गया। RJ45 नहीं, कोएक्सियल नहीं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया। फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये केबल मैन कनेक्शन में भी आजकल यूज आता है और वैन कनेक्शन में भी आता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये केबल वर्क कैसे करता है, हम लोग ना इसको जो मैंने बोला अंडर वाटर, तो नदी के नीचे हम लोग एक बड़ा सा ऐसा समझ लो ट्यूब रहेगा, उस ट्यूब के अंदर ये केबल को डालते हैं जिसके थ्रू ये डेटा ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और ये लाइट स्पीड का यूज करके डेटा ट्रैवल कराती है, तो ऑब्वियसली डेटा बहुत फास्ट ट्रैवल होगा, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं। और इसमें आई डोंट थिंक और कुछ पूछेंगे, बस ये याद रख लो कि ये केबल बहुत महंगी आती है। देखो इफ यू वांट ना, आप अपने घर में फाइबर ऑप्टिक केबल लगा सकते हो, क्या है, एक केबल ही तो है, खरीदो और घर पे लगाओ, इट इज पॉसिबल। बट ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा महंगा आएगा, उसकी जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आप, इसका पर्पस किसके लिए था कि मैं दो कंट्रीज को कनेक्ट करती हूँ, बट है तो केबल ही ना, खुद खरीद के लगा सकते हो आप, मे बी अपने लोकल सोसाइटी में लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट वही है, बजट के बाहर जाएगी, बहुत महंगी आती है, एंड जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसकी उतनी, ठीक है। तो दिस इज फाइबर ऑप्टिक केबल, इसके ऊपर बस कॉन्सेप्ट याद रखो, और तो आई डोंट थिंक कुछ पूछेंगे। वाईफाई, इसके ऊपर इसका फुल फॉर्म आ रखा है, ठीक है। वाईफाई आई डोंट थिंक इसको ज्यादा बताने की जरूरत है, व्हाट इज वाईफाई। वाईफाई फुल फॉर्म इज वायरलेस फिडिलिटी। ये देखो मैंने बोला ना, कम्युनिकेशन चैनल दो टाइप के होते हैं, एक वायर्ड एक वायरलेस, तो वायर्ड वाले हमने तीन कवर कर लिए, इथरनेट, कोएक्सियल और अपना फाइबर ऑप्टिक। अभी हम आते हैं वायरलेस में, ठीक है। वायरलेस में भी ना, अगर एक चार्ट बताओ तो तीन टाइप के कम्युनिकेशन आते हैं, रेडियो वेव्स, इंफ्रावेव्स और माइक्रोवेव्स। तो ये तीनों क्या होते हैं, अगर किसी ने क्लास 12 पास किया साइंस से तो उसको पता चलेगा। एक चैप्टर आएगा आई थिंक सो EM वेव्स करके, जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिवाइड होती है बिटवीन 8, आई थिंक 8 या 9 क्लासिफिकेशन होते हैं, रेडियो वेव्स, इंफ्रावेव, माइक्रोवेव और ऐसे 5-6 और वेव्स होते हैं, ठीक है। EM वेव्स करके एक चैप्टर में पढ़ोगे तुम लोग। बट समझ लो, हमें जो पढ़ना है, हमें इसके ऊपर रिलेटेड चीजें पढ़नी है, ठीक है। रेडियो वेव्स, क्योंकि ये सारा जो होता है, वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट बोल लो, ये सब रेडियो वेव्स में काम करता है, बस ये याद रख लो, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आई डोंट, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, मे बी कभी टर्म दिख गया आपको, क्योंकि चैप्टर का पार्ट ही आता है ये रेडियो वेव्स वगैरह, तो अगर कभी पूछ लिया तो समझ जाएगा तुम लोग को, ये जो वाईफाई ब्लूटूथ ये सब है, ये रेडियो वेव्स के अंदर आता है, ठीक है। मे बी पूछ लिया कि वाईफाई कम्स अंडर इंफ्रारेड, ट्रू और फॉल्स, तो आंसर इज फॉल्स, ठीक है। एनीवेज, तो अच्छा, अगर किसी ने कभी सोचा रहेगा वाईफाई वर्क कैसे करता है, तो वाईफाई ना फ्रीक्वेंसीज छोड़ता है ऐसे एनालॉग सिग्नल्स में, ठीक है। लेट अस सपोज 0.
103 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वो छोड़ रहा है। अब वो चेक करेगा, अभी अगर समझो मेरा ब्लूटूथ के एग्जांपल पे लेते हैं, अभी मेरा फोन चेक करेगा कि 0.103 हर्ट्ज में कितने डिवाइसेस फ्रीक्वेंसी छोड़ रहे हैं, तो उसको पता लगेगा मेरा हेडफोन वो फ्रीक्वेंसी में मतलब वो फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है। तो ऐसे ही मेरा फोन और मेरा ईयरफोन ये दोनों कनेक्ट होते हैं जब ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे रेडियो वेव्स छोड़ते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, जनरल नॉलेज था, नहीं पूछेंगे एग्जाम में। हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट ना एक ऐसी जगह होती है बोल सकते हो जहां पे आपको वाईफाई कनेक्शन मिल रहा है, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम अ डिवाइस, एक डिवाइस से। एक डिवाइस अगर आपको एक जगह में लिमिटेड एरिया में नेटवर्क कनेक्शन दे रहा है, दैट इज नोन एज हॉटस्पॉट। बेसिक एग्जांपल है, अगर आपके दोस्त का नेटवर्क खत्म हो गया, आप अपना मोबाइल डेटा चालू करते हो, अपना हॉटस्पॉट चालू करते हो और उसको बोलते हो भाई ये पासवर्ड है, कनेक्ट कर ले, आपके मोबाइल डेटा से अभी वो नेटवर्क का एक्सेस ले रहा है। तो हॉटस्पॉट एक ऐसी जगह होती है, ठीक है, इट्स अ जगह, ठीक है, इट्स अ प्लेस, या बोल सकते डिवाइस भी होता है इवन, जिसके थ्रू, वो डिवाइस के थ्रू किसी दूसरे डिवाइस को इंटरनेट का एक्सेस मिल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आई डोंट थिंक क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ के ऊपर मैंने अभी जैसे एक्सप्लेन किया ब्लूटूथ कैसे वर्क करता है। ठीक है, अगर आपका फोन और आपका एक डिवाइस, जो भी डिवाइस आपको कनेक्ट करना है, ईयरफोन्स हो गया, अगर वो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, समझो इसने 0.2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जोड़ी और इसने वो फ्रीक्वेंसी कैच किया, तो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ब्लूटूथ वर्क करता है। बट क्वेश्चन वाइज आई डोंट नो क्या क्वेश्चन बना है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन बना रहता मैंने लिख लिया रहता। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बना है, ये मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया 10 मीटर का कॉन्सेप्ट। नहीं बना है। हाँ, क्वेश्चन ये बना था पिकोनेट, इसके ऊपर क्वेश्चन बना है, और आई थिंक एक या दो क्वेश्चन बना है। व्हाट इज पिकोनेट? पिकोनेट ब्लूटूथ के एक नेटवर्क को बोलते हैं। समझो ये मेरा मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन से मैंने इसका ब्लूटूथ ऑन किया, और इसके ब्लूटूथ से मैंने ये ईयरफोन्स कनेक्ट किए, ये मेरी स्मार्ट वॉच कनेक्ट किया, मेरा ये पीछे स्पीकर पड़ा है, ये स्पीकर कनेक्ट किया, ऐसे मैंने 4-5 डिवाइस कनेक्ट किए। तो ये जो ब्लूटूथ का नेटवर्क बन रहा है ना, मेरा मोबाइल फोन और ये 4-5 डिवाइस का, इसी ब्लूटूथ के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं पिकोनेट। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, पिकोनेट इज अ ब्लूटूथ नेटवर्क, ऐसा कुछ पूछा था। ठीक है, तो आंसर इज ट्रू, आई थिंक ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे पहला ही क्वेश्चन है पूरे चैप्टर 6 में, चेक करना। अच्छा, और आई डोंट थिंक पूछेंगे। मास्टर और स्लेव क्या होता है? मास्टर स्लेव मतलब यही कि ये मास्टर होता है क्योंकि इसी से सब कनेक्टेड है, एंड जितने भी डिवाइसेस है, जैसे ये ब्लूटूथ हो गया, ये स्मार्ट वॉच हो गया, स्पीकर हो गया, इनको स्लेव्स बोलेंगे क्योंकि ये सारे मिलके इससे कनेक्टेड है। ये मास्टर मेरा फोन मेरा मास्टर डिवाइस हो गया। ठीक है, तो मास्टर स्लीव का ये कॉन्सेप्ट है, वन डिवाइस एक्ट्स एज द मास्टर, अदर्स एज स्लेव्स। ठीक है, तो मेरा मेन फोन मेरा मास्टर रहेगा और बाकी जितने डिवाइसेस इससे कनेक्टेड है इस ब्लूटूथ से, दैट विल बी स्लेव्स। ठीक है,